अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आश से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज का दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन तप कल्याणक का दिन कहलाता है। दोपहर में अपन ने थोड़ी उसकी चर्चा की थी कि अनादि काल से संसार परिभ्रमण करते हुए किसी जीव का संसार का किनारा निकट आता है और जब संसार का किनारा निकट आता है तो उसे ज्ञानी धर्मात्मा सत्पुरुष का बोध प्राप्त होता है और उस बोध को आत्मसात करके वह सम्यक दर्शन की उपलब्धि, कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन की उपलब्धि अपने जीवन में करता है। सम्यक दर्शन की उपलब्धि होने पर प्रवचन सार में एक बहुत मार्मिक बात आई। 80 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कहा कि जो अर्यंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय रूप से जानता है उसका मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। यानी दर्शन मोह के नाश की चर्चा की और उसके तुरंत बाद 81 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा, मैंने सम्यक रत्न प्राप्त किया है लेकिन प्रमाद चोर विद्यमान है, इसलिए सतत सावधान रहता हूं। देखो, सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी जब तक सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, लेकिन जब तक वीतराग चारित्र की आराधना पूर्ण नहीं होती तब तक मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। चारित्र की परिपूर्णता जिस भाव में हो जाएगी उसी भाव में मुक्ति हो जाएगी, है ना। अब जहां सम्यक दर्शन का ठिकाना ना हो और सम्यक दर्शन की उपलब्धि हमारे जीवन में कैसे हो, उसके लिए क्या मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, लेकिन प्रश्न ये कि उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग का मार्ग क्या है, उसके पहले क्या होता है ना। और इसका बहुत सुंदर समाधान पंडित दौलत राम जी 6 डाला के अंदर अपने को करके देते हैं
कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिओ जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास, केवल शास्त्र का पढ़ना नहीं, केवल सुनना नहीं, निरंतर उसका अभ्यास, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। और फिर उन्होंने आत्मा को लखने की बात की और साथ ही अपने को एक चेतावनी भी दी कि देखो ये जो मनुष्यपना अपने को प्राप्त हुआ है, वैसे तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि चारों गति में होती है, लेकिन फिर भी सुलभता, सम्यक दर्शन की सुलभता वो मनुष्य गति में विशेष है ना। तो और मनुष्य गति की विशेषता को आज अपन ने तप कल्याण के माध्यम से भी समझा है। देखो मनुष्य जगत का मनुष्य जीव कितना भला जीव है, आप सोचो जरा। आपने वैराग्य प्रसंग में देखा कि जब भगवान की पालकी लेकर के आए देवता लोग, तो वहां पर एक विवाद छिड़ा। और वो विवाद क्या छिड़ा? पहले पालकी कौन उठाएगा। पालकी उठाने का विवाद नहीं था, उठानी दोनों को है, इस बात के लिए दोनों सम्मत थे। प्रश्न क्या था? पहले कौन उठाएगा। तो देवताओं ने अपने पक्ष में तर्क दिए कि भाई साहब क्या बात करते हो, पालकी हम लाए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। और मनुष्यों ने उनके एक एक तर्क का समाधान दिया कि तुम लाए, अरे तुम लाए कि तीर्थंकर का पुण्य था। उन्होंने कहा हमने रतन बरसाए कि तुमने बरसाए कि तीर्थंकर का पुण्य था। सारे तर्कों से जब निरुत्तर हो गए तो मनुष्यों की महानता देखो आप। मनुष्यों ने यह नहीं कहा कि भाई साहब ये हमारे गांव के चौधरी जी हैं, ये हमारे गांव के मुखिया जी हैं, और ये जो निर्णय कर देंगे हम उसको मान लेंगे। क्या कहा नीलेश भाई? क्या कहा कि हमें स्वधर्म इंद्र के विवेक पर पूरा भरोसा है। बोलो होगा कोई ऐसा दरिया दिल मनुष्यों से ज्यादा? कि विवाद देवों को नहीं था, विवाद था मनुष्यों को। और मनुष्यों की महानता देखो, तो उस विवाद को निपटाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हमें स्वधर्म देव के, स्वधर्म इंद्र के विवेक पर पूरा भरोसा है, और वो जो निर्णय देंगे हमें मंजूर। तब स्वधर्म इंद्र एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह बोलते हैं, हे मनुष्यों, हमारी सारी संपत्ति ले लो। क्या ले लो? सारी संपत्ति। तो अपने को ऐसा लगता है संपत्ति क्या होगी, 2, 5, 10 करोड़ की संपत्ति होगी। भाई साहब आपको पता है स्वधर्म इंद्र की संपत्ति कितनी होती है? अभी हमारे नीलेश भाई आपको बता रहे थे, या संजय जी ने भी बताया था कि ये 32 लाख विमान। कितने विमान? 32 लाख विमान। और 32 लाख विमानों में संख्यात देव वाले कुछ, और बाकी असंख्यात असंख्यात देव उस विमान में रहते हैं। उनका मालिक स्वधर्म इंद्र। और एक एक देव की संपत्ति कितनी कि तुम्हारी जो ये 600 करोड़ की आबादी की दुनिया, इसके टॉप 10 धनपति की संपत्ति मिला लो तो उस एक देव की संपत्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगी।
उसके विवेक पर भरोसा। तो उनने कहा, पहले तो ये कहा, और वो भी जानते थे कि ना तो हम अपनी संपत्ति देकर के भी मनुष्य जीवन की एक घड़ी खरीद सकते, उनको भी पता था। उनने कहा कि भाई भगवान के साथ में संयम धारण करने की योग्यता मनुष्यों के अंदर पाई जाती है। देखो, सारे लोग जिन जिन ने पालकी उठाई सभी संयमी हो गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको पालकी उठाने का पहला अवसर क्यों मिला? कि तीर्थंकर के साथ में तीर्थंकर जैसी वीतरागी संयम की दशा धारण करने की योग्यता मनुष्य पर्याय में है। इसके आधार पर मनुष्य पर्याय वाले जीवों को तीर्थंकर परमात्मा की वैराग्य पालकी उठाने का पहला नंबर मिला। क्या आपको, हमको, सबको, अपन सभी उसमें, इस मनुष्य पर्याय में उत्तम देश, आर्य कुल, जैन तत्व ज्ञान, उसमें भी भगवान कुंद आचार्य देव के द्वारा विशेष रूप से लिपिबद्ध किए गई जिनवाणी और उसका मर्म उद्घाटक पूज्य गुरुदेव श्री का अद्भुत योग अपने को मिला। क्या अपने को इस योग का कभी गौरव आया है? ऐसे दुर्लभ योग में अपन आ गए। 608 जीव मोक्ष में जाएंगे तो अपन लोग बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं कि साहब हजारों लोग लाइन में लगे हैं। कितने लोग? कि हजारों लोग लाइन में लगे हैं और साल भर में 1216 जीवों का नंबर आने वाला है और लाइन में तो हजारों लोग लगे हैं, अपना नंबर कहां आएगा? आचार्य कहते हैं सोच बदलो। ये सोचो कि मैं अकेला हूं और 1216 जीव साल भर में मोक्ष जाएंगे, उसमें मेरा नंबर पहला और 1215 बाद में जिनको आना होगा आ जाएंगे। ये ऐसा क्यों नहीं होता? अपने को अंदर से अपना पुरुषार्थ, अपना वीर्य उछाले क्यों नहीं मारता? अभी हमारे नीलेश भाई आपको वज्रबाहु के वैराग्य की कहानी सुना रहे थे। प्रथमान योग में ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। आपको पता है धन्य कुमार का चरित्र आपने पढ़ा है? और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना। धन्य कुमार का, उसकी पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताता हूं, उसका एक प्रसंग आपको बताता हूं कि धन्य कुमार का साला सुभद्र और उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा। तो उस सुभद्रा को एक दिन धन्य कुमार ने उदास देखा और कितना पुण्यशाली था धन्य कुमार कि वो तो आप उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी को उदास देख करके उसने कहा कि आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या बात हो गई? किसी ने तुमको कुछ कह दिया क्या? तो उनकी पत्नी बोली कि मेरा भाई घर में रहकर मुनि पने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन आज सुना है कि अब वो बहुत जल्दी साधु होने वाला है। अपने भाई का वियोग इस घटना ने मुझे उदास कर दिया। तो धन्य कुमार बोले कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं उसे अभी समझा कर आता हूं, मैं अभी उसको समझाता हूं। आता हूं नहीं कहा, मैं उसे अभी जाकर समझाता हूं। और वो अपने साले के पास पहुंच गए।
कहो सुभद्र कुमार, आजकल हमारे महलों में नहीं आते हो, हमारे मकान पर, हमारे घर पे नहीं आते हो, किस में बिजी हो, क्यों नहीं आते हो? तो वो बोला कि साहेब, मैं घर पर रहकर मुनि दशा का अभ्यास कर रहा हूं। मेरी भावना है कि मैं अति शीघ्र वैराग्य भावना को प्राप्त करके, उग्र वैराग्य की दशा को प्राप्त करके इस भावलिंग दशा को अंगीकार करूं। जब सुभद्र कुमार ने यह कहा तो धन्य कुमार ने कहा था ना अपनी पत्नी को कि मैं समझाने जाता, मैं उसको समझाता हूं। तो पत्नी ने तो सोचा कि अभी ये राग रंग में फंसा करके आ जाएंगे और मेरा भाई दीक्षा लेने से रुक जाएगा। तो उनने कहा, अरे कायर, क्या कहा? अरे कायर, क्या ऋषभदेव आदि महान पुरुषों ने मुनि दीक्षा लेने से पहले घर में उसका अभ्यास किया था? और 2, 5, 10 उदाहरण उनको दे डाले। अब भाई तेरी तू जाने, मैं तो चला। अब जब धन्य कुमार चले तो सुभद्र कुमार भी उनके साथ में चल दिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने जीवन में आते हैं, अपने को पुराणों में आते हैं कि देखो, सम्यक दृष्टि तो होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के बाद अंतर में वैराग्य का और ज्वार आता है। और जब वैराग्य का ज्वार आता है तो देखो, एक होता है दृष्टि अपेक्षा से निर्ग्रंथ। क्या कहा? एक होता है दृष्टि अपेक्षा से निर्ग्रंथ और एक होता है परिणति अपेक्षा से निर्ग्रंथ। पहले अपनी निर्ग्रंथ स्वरूप, आप नियम सार की गाथाएं पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा निराग है, निग्रंथ है, फलाना, ऐसे बहुत सारे विशेषण आएंगे कि भगवान आत्मा 24 प्रकार के परिग्रह के अभाव स्वभाव रूप स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव। ठीक है? तो ऐसा निर्ग्रंथ भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में आता है। तो जब वो दृष्टि में आता है तो पहले सम्यक दर्शन में निर्ग्रंथता प्रकट होती है, उसे बोलते हैं दृष्टि अपेक्षा से निर्ग्रंथ। और उसके बाद और वैराग्य बढ़ता है, अंदर में और वैराग्य बढ़ता है। तो जो थोड़ी बहुत आसक्ति का परिणाम था, जो थोड़ा बहुत राग का परिणाम था, कि वो राग का परिणाम भी अंदर से मिट जाता है और तब वह जीव श्री गुरु के निकट जाकर श्री गुरु से निवेदन करता है, हे प्रभु, जन्म मरण के थपेड़े खाते खाते मैं थक गया हूं, अब मुझे संसार की ये पीड़ा सही नहीं जाती। अंदर से ऐसा वैराग्य आया हो और वास्तव में जब वो संसार से छूटना चाहता है तब श्री गुरु उसको दीक्षा अंगीकार कराते हैं। सुनना, ये अपनी यहां पद्धति है कि पहले वैराग्य हो, परिसर सहन करने की योग्य क्षमता हो, फिर श्री गुरु उसे दीक्षा अंगीकार कराते हैं और वो दीक्षा अंगीकार करता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अपन लोगों को बाह्य परिस्थिति वश वैराग्य उत्पन्न होता है। सुनना जरा, कि बाह्य परिस्थिति वश वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? कि मान लो अपना बहुत बड़ा परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है और अब तक अपनी तूती बोलती थी परिवार में, अपने कहे बिना, अपनी मान्यता के अनुसार अपने कहे बिना पत्ता नहीं हिलता था। और अब क्या हुआ कि अपने कहे बिना सब हिलता है, केवल हम ही नहीं हिलते, क्योंकि बिस्तर में पड़े। अपने कहे बिना सब हिलते हैं, तो इसको बड़ा वैराग्य आता है। अरे भैया, हम इनके लिए कर करके मर गए, हमने पूरा जीवन इनके लिए लगा दिया, हम पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिया, आज हमसे कोई पूछता भी नहीं है, और वो वैराग्य आता है। फिर समय का चक्र बदला
और परिवार वालों ने किसी कारणवश उनको पता लगा बाबा जी के पास 1 करोड़ तो बैंक बैलेंस अभी है, जिसका हमें पता ही नहीं था। हमने तो सोचा बाबा जी ने सब माल बांट दिया। अब जब पता लगा इतना बैलेंस है, इतना सोना चांदी है, तो बाबा जी की फिर से खातिर होने लगी और ये बाबा फिर से उस परिवार के मोह में फंस गया। देखो भाई, ये वैराग्य ऐसा ही होगा। हमारे एक पंडित जी थे, नाम तो नहीं लेता हूं, लेकिन वे उदाहरण देते थे, पति पत्नी का उदाहरण देते थे कि पति पत्नी 2 थे और स्वाभाविक है कि पत्नियां ज्यादा धर्म भीरू होती है, लेकिन उनके पति का दिमाग भी थोड़ा, वो बात बात में ये बोले मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे तो संसार से वैराग्य आ गया, मुझे संसार का त्याग करना है, अब मुझे इस गृहस्थी के जाल में नहीं फंसना है। तो पत्नी तो धर्म भीरू होती है, वो कहे जी जब तुम्हें नहीं फंसना तो मैं काहे को फंसूंगी, चलो। तो जैसा कि अपने अभी मैंने कहा कि महिलाएं धर्म में आगे होती हैं, तो वो महिला वो कहे कि चलो मैं चलती हूं, चलो अपन चलते हैं, दीक्षा लेंगे जाके। तो वो पत्नी आगे निकली और इन भाई साहब ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और उसकी कुंडी लगाई। सुनना जरा, थोड़ी देर बाद आगे पत्नी ने पूछा इतनी देर क्यों लगी, मैं इतनी चल के आ गई, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? अरे वो घर का दरवाजा, घर की कुंडी, वो भी तो बंद करनी थी। तो पत्नी ने कहा चलो वापस घर। क्यों? क्योंकि जिसको अभी घर की कुंडी लगाने का विकल्प, घर का दरवाजा बंद करने का विकल्प है, कहते हैं ये वैराग्य इनका लक्षण नहीं है, तुम चलो वापस घर। वापस घर आ गया और 4-6 महीने फिर थोड़ा ठीक रहा और फिर उसको वही धुन चढ़ी। अब धुन चढ़ी तो क्या हुआ कि वही धुन चढ़ी तो फिर क्या, मेरे को पत्नी ने कहा ठीक है ना, चलो ना। तो अब के भाई साहब वो पति महोदय थे, उनने गलती नहीं करी, अब के वो आगे निकले और पीछे पीछे उनकी पत्नी। अब आगे निकले तो क्या देखते हैं कि कच्ची सड़क पर एक सोने का हार 10 तोले का, आज के हिसाब से 7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, जो भी भाव वो लगा लेना, उसमें डायमंड जड़े हुए। तो वो पति ने सोचा कि स्त्रियों को स्वभाव से ही गहनों से मोह होता है, कहीं भी इसका मन इस गहने को देख करके मचल नहीं जाए। तो उस हार के ऊपर पैर से यूं यूं करके मिट्टी डाल रहा था। पत्नी पीछे से देख रही थी, थोड़ा आगे बढ़ा, वो कहा जी तुम ऐसे 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 क्या कर रहे थे? ये नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, अब तुम अब भी झूठ बोलोगे क्या, बताओ क्या बात हुई? उनने कहा मैंने एक हार देखा, सोने का हार देखा, डायमंड लगे हुए देखे, मैंने सोचा तुम्हारा मन फिसल नहीं जाए, इसलिए उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। पत्नी ने कहा चलो घर। कि क्यों घर चलो? कि इसलिए घर चलो कि अभी तुम्हें मिट्टी और सोने में अंतर दिखाई दे रहा है। ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। अरि मित्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण, में सदा समता धरण। अरे मुनिराज की दशा तो ऐसी अलौकिक होती है कि अगर कोई अर्घ्य उतारे, अर्घ्य चढ़ा करके उनकी पूजा करे, चाहे तो शस्त्र का प्रहार करने का प्रयास करे, दोनों को समान रूप से सद्धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद। राजा सैनिक ने मुनिराज के गले में
यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, रानी चेलना ने उस उपसर्ग का निवारण किया और दोनों मुनिराज का ध्यान टूटने की प्रतीक्षा में बैठे थे। जो ही उपसर्ग का निवारण हुआ, मुनिराज का ध्यान टूटा और मुनिराज ने कहा सधर्म वृद्धि रस्तु। बोलो। और उस एक मुनिराज के समता भाव ने राजा सैनिक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य ला दिया। माना उसकी योग्यता थी, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कि अरे धन्य है ये मुनिराज कि मैंने इतना उपसर्ग किया और इन रानी चेलना ने, अभय कुमार ने उपसर्ग का निवारण किया, लेकिन इनके मन में कुछ भी विकल्प नहीं है। बोलो वो समता भाव कैसा होगा? अपूर्व अवसर में आया, रजकण के रिद्धि वैमानिक देव की। क्या कहा? रजकण। रजकण माने जगत के धूल परमाणु या वैमानिक देवों की रिद्धि, जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि उन सब को एक पुद्गल स्वरूप भासित होता है। इसका नाम समदृष्टि, इसका नाम वैराग्य की दृष्टि, इसका नाम संयम की साधना में आगे बढ़ने का मार्ग। ख्याल में आ रही बात? तो ये यहां पर आचार्य भगवान ने कहा कि इस तरह की समता होती है, इस तरह का वैराग्य होता है। आज दोपहर के स्वाध्याय में अपन ने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। संजय जी की चर्चा में भी वो चर्चा चली थी, उसमें भी वो शब्द आए थे। कौन कौन से 3 शब्द थे? वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। कैसे होते हैं हमारे वीतरागी संत, है ना? क्या अद्भुत जिनकी दशा, क्या अद्भुत जिनकी परिणति, कि जिनको देखकर अरे राजा सैनिक ने मरा हुआ सर्प डालने के पहले 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे। खूंखार, इतना द्वेष था उसे कि 500 शिकारी कुत्ते। राजा सैनिक को उस समय मुनिराज की वीतरागता समझ में नहीं आई। धन्य है उन तिर्यंचों को कि मुनिराज की वीतराग रस झरती मुद्रा को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि वहां पर मुनिराज के सामने पूंछ हिलाते हिलाते ऐसे बैठ गए मानो उनके पालतू जानवर हों। एकदम शांत होकर के बैठ गए। देखो, योग्यता के बिना काम नहीं होता। राजा सैनिक को तब भी बात समझ में नहीं आई और उसने उसका उल्टा अर्थ लगाया। लगता है ये मुनिराज, ये जैनियों के महाराज कोई मंत्र तंत्र जानते हैं और इन्होंने मंत्र तंत्र से इनको वश में कर लिया है। और उसके बाद मरा हुआ सर्प डाला था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कि देखो, उसको धर्म प्राप्ति की योग्यता में अभी कुछ दिन शेष थे। योग्यता से काम होता है। चर्चा अपनी चली वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि। ये 3 शब्द आपको नियम सार में बहुत जगह पढ़ने को मिलेंगे और इन 3 शब्दों में आचार्य भगवान क्या गजब की बात कहना चाहते हैं। वैराग्य रूपी महल। अब इस शब्दों के 3 टुकड़े कर दो आप। क्या कहा? वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। इसके 3 टुकड़े करो। वैराग्य रूपी महल, महल का शिखर, शिखर का शिखामणि। अब देखना कि वैराग्य रूपी महल
माने चौथे गुणस्थान की दशा। वो मकान तो बन गया, लेकिन अभी शिखर नहीं बना। दूर से आपको दिखाई नहीं देगा, निकट का परिचय करोगे तो पता पड़ेगा कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति भी कितनी अद्भुत होती है। समझ में आ गया? हाँ, सदन निवासी तदपि उदासी, ताते आश्रव छटा छटी। एक नारकी के लिए लिखा, बाहिर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस घटा घटी। फिर एक और लिखा, रमत अनेक सुर निसंग पे, तिस परिणति ते नित हटा हटी। अरे चिन्ह मूरत द्रगधारी की, मोहे रीत लगत है अटापटी। अटापटी क्यों लगती है? कि देखो, श्रद्धा सम्यक दर्शन सिद्धों के जैसा होता है। चौथे गुणस्थान के सम्यक दर्शन में और सिद्ध के सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं। तो श्रद्धा सिद्धों के जैसी, और वर्तन में, कि वर्तन में सामान्य जीवन, सामान्य लोग जैसा जीवन जीते वैसा उनका वर्तन होता है। तो चौथे गुणस्थान वाले को कहा वैराग्य रूपी महल, माने वैराग्य परिणति अंदर में प्रकट हुई, लेकिन ऐसा वैराग्य प्रकट नहीं हुआ कि जिससे आपको वो वैरागी दिखाई दे। पंचम गुणस्थान आया, उन्होंने कहा वैराग्य रूपी महल का शिखर, माना थोड़ा बड़ा। पापों का एक देश त्याग हुआ, व्रतों का प्रतिज्ञा नियम आया, संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा या को नाम। ये पंचम गुणस्थान की दशा। एक देश पापों का त्याग, शुद्धि की वृद्धि, सम्यक दर्शन के उपरांत दो कसाई चौकड़ी का अभाव, और एक देश पापों का त्याग। बाहर में उसके जीवन में कुछ संयम के परिणाम दिखाई देते हैं। उसे कहा उन्होंने वैराग्य रूपी महल का शिखर। तीसरा क्या है भैया? शिखामणि। शिखामणि माने क्या? कि मोक्षायतन, मोक्षायतन का शिखर, शिखर पर कलश, और कलश के ऊपर आप ध्वजदंड चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? कि दूर से दिखाई दे कि वो जिन मंदिर है। ये परिणति होती है मुनिराज की, कि जिनका वैराग्य अंदर में इतना उछलता हुआ वैराग्य होता है, इतना उछलता हुआ वैराग्य होता है कि बाहर में एक तिलतुस मात्र भी परिग्रह रखने का विकल्प उनको नहीं आता। शरीर पर वस्त्र का धागा नहीं होता। अरे एक वस्त्र का धागा भी रखे, वस्त्र का एक धागा भी रख करके मुनिपना माने तो आचार्य कुंद कुंद ने कहा है निगो जाएगा। ठीक है, सवस्त्र मुनिपना, वो जैन दर्शन का भावलिंग तो है ही नहीं। सच्चाई तो यह है कि वो जैन दर्शन का द्रव्य लिंग भी नहीं है। जिन्होंने सवस्त्र मुनिपना माना, आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि लगता है इनके त्रस पर्याय का काल पूरा होने को है। आप सोचो कि जिनका वैराग्य अंदर में इतना जोर मारता है और बाहर में वैराग्य, उनकी अंतर परिणति का वैराग्य बाहर में अपने को दृष्टिगोचर होता है। ऐसे हमारे मुनिराज की दशा अंतर बाह्य वीतरागता जिसमें झरती है, जिसको देखने पर गुरुदेव ने एक नाम दिया, हालता चालता सिद्ध। मुनिराज हमारे आंगन में आए। आहार दान का कल प्रसंग रहेगा। आहार दान का योग, सच्चे भावलिंगी संत वीतरागी मुनिराज हमारे आंगन में आए तो ऐसा लगता है, साधक जीव को ऐसा अनुभव होता है मानो आज तो साक्षात मोक्ष मार्ग ही मेरे आंगन में आया। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उद्गार, जो भाषा हम नहीं दे सकते वो भाषा गुरुदेव ने दी। उनने कहा
जिस समय पांडवों के शरीर के ऊपर धग धगते अग्नि के आभूषण पहनाए गए, लोहे के अग्नि से तपाए हुए आभूषण पहनाए गए, सारी दुनिया देख रही है, मुनिराज का शरीर जल रहा है और मुनिराज कहते हैं अरे हम तो चैतन्य की आत्मा की शांति के हिमालय में बैठे। कहां बैठे? चैतन्य की शांति के आनंद के हिमालय में बैठे हैं। गस्सू कुमार के ससुर ने गस्सू कुमार के शरीर पर पाल बांधकर सिगड़ी जला दी, आग जला दी। गस्सू कुमार कहते हैं ये मोक्ष की पगड़ी मुझे किसने पहनाई है? ऐसा अद्भुत जिनका जीवन कि जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। ऐसी मुनि दीक्षा आज हमारे भगवान आदिनाथ माने राजा आदिनाथ ने अंगीकार की और हम सबको भी एक संदेश दिया कि अगर तुम्हें संसार के दुखों से संपूर्ण रूप से परिमुक्त होना है तो एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस उपाय का मतलब क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक की बात है। ये समझ लेना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान और आंशिक स्वरूप मान चौथे पांचवें गुणस्थान की दशा हो, वो पहले बाहर का द्रव्यलिंग धारण करता है और बाद में जब सामायिक में बैठता है तो सामायिक में उन्हें जब सप्तम गुणस्थान प्रकट हो जाता है तो पूर्व में जो बाह्य में द्रव्यलिंग धारण किया था उस पर भूत नैगम नय से उपचार आता है। और ये विवक्षा गुरुदेव श्री के अष्टपाउड़ के प्रवचनों में बहुत बहुत विस्तार के साथ गुरुदेव ने स्पष्ट की है। आप और हम सभी इन पवित्र मुनि दशा का मुनि भगवंतों का स्वरूप समझकर अपने अंदर में भी मुनि दशा की भावना भावें, अपने अंदर में भी संयम प्रकट हो ऐसी भावना भावे और साथ ही ऐसा जीवन हमारा भी कब बने ऐसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात को यहां पर विराम देता हूं।